सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज से मैंने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, एक मुलाकात। और इसमें मैं संगीत से जुड़े हुए लोगों को आमंत्रित करूंगी और उनकी प्रतिभाओं से आप सबको अवगत कराऊंगी। तो आज हम समझते हैं कि जो आजकल संगीत की स्थिति है, दो तरीके का संगीत होता है, एक तो क्लासिकल और एक लाइट म्यूजिक। लेकिन हम आजकल की युवा पीढ़ी को देख रहे हैं, वो बच्चे क्लासिकल नहीं सीखना चाहते हैं, या उनको बहुत सी चीज़ों की जो म्यूजिक से संबंधित चीज़ें होती हैं उनकी बारीकियों का उनको ज्ञान ही नहीं है। और उसमें क्या होता है कि वो थोड़े दिन बाद वो अपनी चीज़ से हट जाते हैं। तो इस चीज़ों को मैंने ध्यान में रखते हुए अपने मेहमान कलाकारों को जोड़ने का प्रयास किया है। और आप सभी से भी अनुरोध है कि आप सब भी लोग मेरे इस प्रोग्राम से जुड़ के, जो भी गीतकार हैं, गज़लकार हैं, जो भजन गाते हैं, मेरे इस प्रोग्राम से जुड़ के मेरा उत्साहवर्धन किए। आप सभी लोग आमंत्रित हैं। और एक सूचना मैं दे रही हूँ कि जो मेरे आज मेहमान कलाकार थे, श्री मुकेश तिवारी जी मेरठ से, वो जो है किसी कारणवश तबीयत खराब होने की वजह से उपस्थित नहीं हो पाए हैं। तो आज मैं उनकी जगह राजस्थान के एक प्रसिद्ध गजलकार गीतकार श्री शंकर लाल जी जागीर जी को मैं मेहमान को आमंत्रित कर रही हूँ। तो मैं उनको बुलाती हूँ अपने इस कार्यक्रम में। मैंने अभी उनको रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, शायद वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। मैंने जागीर जी को ऐड किया है, मैंने उनको रिक्वेस्ट भेजी है, आप प्लीज एक्सेप्ट करिए। उधर से शंकर लाल जी, श्री शंकर लाल जी, आप एक्सेप्ट करिए। हाँ दादा, जुड़ गए, आप जुड़ गए हैं। हाँ जी दादा, जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो। हाँ दादा, नमस्कार आपको। हेलो। वो दिव्या, ए दिव्या, दादा घुमाइए, आप अपना अपना शायद घुमाइए। भाग गया बस बेटा, 1 मिनट रुक। दादा अपना बैठ। मोबाइल घुमाइए, ऐसे कर लीजिए। हैं? ऐसे? यस, अब ठीक है। टेढ़ो हो, उल्टो हो। आप घुमाइए अपना फोन। पूरा क्यों को नहीं? अच्छा, आवाज आ हाँ जी रही है? दादा, हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। दादा फिर चले गए। दादा,
हाँ दादा, ठीक है, अब आप जुड़ गए हैं जी। ठीक है। हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा। हाँ जी, जी। आ रही है। अच्छा, पहले तो आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका मेरे चैनल में आके मेरा आपने बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त कर रही हूँ जो आप मेरे पास आए। और आपके बारे में मैंने बहुत सुना है। आप राजस्थान के एक प्रसिद्ध गजलकार गीतकार हैं। और मुझे अपने बारे में आप बताइए, आपसे कब से लिखना स्टार्ट किया? मैं मेरी गाने में रुचि मेरी बचपन से है। जी जी जी। और जब मैं 20-25 साल का था तो मैं कलकत्ते था, तो वहां हाँ पर जी। मुझे गजलों का शौक हुआ। अच्छा वहां अच्छा। पर मुझे गजलों का शौक हुआ। तो जी जी मेरी पढ़ाई नहीं हुई बिल्कुल भी। मैं जी जी। सिक्स क्लास तक पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा लेकिन अच्छा। इस शौक ने मुझे लिखने पे मजबूर किया। जी और जी जी। पता नहीं, माँ सरस्वती की कृपा से 7-8 सालों से कुछ लिखने लगा हूँ। जी और जी जी। मेरा गाने का भी शौक है। जी जी। लिखना मेरा शौक है और गाना मेरा जुनून है। अरे वाह, तो बहुत बढ़िया मैं बढ़िया दादा, बहुत बढ़िया दादा। और तो जी अभी जी मेरी मेरी उम्र हो रही है 78 साल, जी 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 जी। 78। हाँ जी हाँ तो जी। आवाज में तो जरूर फर्क पड़ेगा, लेकिन हाँ फिर जी हाँ भी जी। गुनगुना लेता हूँ अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बात। मैं। जी। जी। और आप कुछ और क्या कर। आप कोई कुछ मैं अपना रचना। जी। मैं राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में रावतसर एक जगह है, वहां हाँ पर जी रहता हूँ। जी। और 15 साल 20 साल से मेरे पाँव काम नहीं कर रहे, मैं बेड पे ही रहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बड़ी हिम्मत की तो बात है कि बस आपने अपनी। सिर्फ लिखता हूँ, बस और कोई काम ये नहीं है। बहुत अच्छी बात लिखना है। मेरा शौक है, लिखना बस। जी जी जी, बिल्कुल। और तो गजल गजल ही आपको क्यों अच्छी लगी? गजल में कैसे एकदम से इंटरेस्ट आया आपको? गजल एक ऐसी विधा है जी जिसमें मोहब्बत का बहुत जिक्र होता है, और मैं बचपन से आशिकाना टाइप का आदमी हूँ। जी जी तो जी मुझे बहुत गजल गाना और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जी जी गजल जी लिखना भी बहुत अच्छा लगता है। जी हालांकि जी पूरी जी तौर पर नहीं लिख पाता, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। जी जी जी। ये और बात है। आप अपनी कोई रचना सुनाइए, गजल आपने जो लिखी हो, जो आपको बहुत प्रिय हो। जी, जी बिल्कुल सुनाऊंगा, बिल्कुल सुनाऊंगा। तो अभी अभी एक गजल लिखी थी मैंने, जी जी गीत गीत के रूप में आपको सुना रहा हूँ। जी, बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। मैं सबसे पहले माँ वाणी को वंदना करता हूँ, माँ की। बहुत और सुंदर। उसके बाद मैं स्वागत है गजल आपका। गीत गजल गीत है। जी जी जी। तो ऐसा है कि एक गीत गीत टाइप में ही है। हाँ जी हाँ जी। शाम शाम गम यूं ही ढल रही थी, मगर वो नहीं आए। शाम गम यूं ही ढल रही थी, मगर वो नहीं आए। शम्माए इश्क जल रही थी, मगर वो नहीं आए। बहुत बढ़िया। राह कब से मैं तक रहा उनकी, राह कब से मैं तक रहा उनकी। सांस मिलने को चल रही थी, मगर बहुत वो बढ़िया। नहीं बहुत आए। जी, सांस बहुत बढ़िया। मिलने को चल रही थी, मगर वो नहीं आए। शम्माए इश्क जल रही थी, मगर वो नहीं आए। मेरी आवाज जरूर फटी हुई है।
नहीं नहीं, लेकिन आवाज आवाज को है दादा। आवाज को आवाज को ध्यान में न देते हुए गजल जी पर ध्यान बिल्कुल, दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल दादा। रूबरू उनको देखने के लिए, रूबरू उनको देखने के लिए, रूह मेरी मचल रही थी मगर वो नहीं आए। रूह मेरी मचल रही थी मगर वो नहीं आए। शम्मे गम यूं ढल रही थी मगर वो नहीं आए। अगला शेर है कि जी जी, बहुत कोई जाकर के उनको ले आए, कोई जाकर के उनको ले आए। जान मेरी निकल रही बहुत थी मगर वो नहीं आए। जान मेरी निकल रही थी मगर वो नहीं आए। अगला शेर है हाँ कि जी हाँ जी। जीना मुश्किल है मेरा उनके बिना, जीना मुश्किल है मेरा उनके बिना। मुझको तन्हाई खल रही थी मगर बहुत सुंदर, वो बहुत नहीं आए। मुझको तन्हाई खल रही थी मगर वो नहीं आए। बहुत सुंदर। शाम गम यूं ही ढल रही थी मगर वो नहीं आए। लगता है कि जी बिल्कुल। उनकी यादों में मुब्तिला हूँ मैं, बहुत उनकी यादों में मुब्तिला हूँ मैं। आंख मेरी यूं जल रही थी मगर बहुत वो सुंदर, नहीं आए। बहुत सुंदर। आंख मेरी यूं जल रही थी मगर वो नहीं आए। बहुत शाम सुंदर, गम यूं ही ढल रही थी मगर वो नहीं आए। बहुत ये सुंदर। दादा बहुत आशा सुंदर। और हमारे जो आशा मन से जो जुड़े हुए लोग हैं, उन सब का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और नेहा खन्ना जी, नवीन कुमार जी, और ये लोग सब लोग इससे जुड़े हुए हैं, आपको देख रहे हैं। और अपने शिक्षा आपकी, आप कहाँ पे रहे? राजस्थान में ही आपका रहना हुआ? अपने बारे में बताइए। जी। अपनी जीवन यात्रा के बारे में कुछ बताइए। हाँ, मैं तीसरी क्लास से लेकर के 7वीं तक पढ़ा और संस्कृत पढ़ा था। अच्छा जी। और तब से ही मुझे कविताएं और गाने का शौक था। लिखने का तो मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि मैं लिखूंगा जी जी कभी। जी जी। ये तो माँ ये सरस्वती की और ईश्वर की कृपा है जी जी कि। जी। और उसके बाद मैं 30 साल तक कलकत्ते रहा अपने घर जी। के बिजनेस में। अच्छा अच्छा, और बहुत बढ़िया। वहीं पर गजल का शौक मुझे ज्यादा लगा। जी 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 जी। अनुपमा सक्सेना सिन्हा जी, डॉक्टर अनुपम यहाँ की, मेरे देहरादून की डीएवी कॉलेज की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो भी जुड़ चुकी हैं। और वो भी आपको कह रही है बहुत सुंदर, वेरी नाइस, उन्हें भी आपकी गजल बहुत पसंद आई है। और वो आपको कह मैं रही है कि बहुत दादा बहुत अच्छा। मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ। और जी मुझे लिखना नहीं आता, लेकिन अगर मेरी पसंद आए तो रचना को आशीर्वाद दीजिए बस। जी बिल्कुल और बिल्कुल। कुछ नहीं। और आप अपनी तो कोई और गजल सुनाए, गीत या गजल जो भी आपको हो।
अभी मैंने एक फिल्मी धुन के ऊपर एक गीत लिखा है जी अभी जी जी, बिल्कुल थोड़ी देर सुनाइए। पहले। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो मैं स्वागत है पेश आप। करता हूँ कि तुम्हारी कसम मैं तुम्हारा सनम, तुम्हारी कसम मैं हूँ तुम्हारा सनम, मोहब्बत निभाऊंगा, मोहब्बत निभाऊंगा जब तक है दम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुम्हारी कसम मैं हूँ तुम्हारा सनम, तुम्हारी कसम मैं हूँ तुम्हारा सनम। कल किसी गायक की मैंने गजल सुनी थी ऐसी, जी जी जी, तो रात में 3 बजे तक इसको लिख करके पूरा किया बहुत और सुंदर। मुझे बहुत अच्छी लगी। जी दादा, तो बहुत दूसरा बढ़िया। बंद है हाँ जी, कि सुनाइए। बनाया मुसव्विर ने तुमको जतन से, बहुत बनाया मुसव्विर ने तुमको जतन से, बना कर दीवाना हुआ खुद कसम से, बहुत खूब। बना कर दीवाना हुआ खुद कसम से, नैना कजरा रे हैं, नैना कजरा रे हैं जुल्फों में खम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम्हारी कसम मैं हूँ तुम्हारा सनम, तुम्हारी कसम मैं हूँ तुम्हारा सनम, मोहब्बत निभाऊंगा जब तक है दम, तुम्हारी कसम मैं हूँ तुम्हारा सनम, बड़ी मुश्किलों से पाया तुमको है पाया, बड़ी मुश्किलों से तुमको है पाया, न यूं दूर जाने की सोचो खुदाया, न यूं दूर जाने की सोचो खुदाया, तुम्हारे बिना, तुम्हारे बिना जी न पाएंगे हम, तुम्हारी कसम मैं हूँ तुम्हारा सनम, बहुत खूब, बहुत खूब। तुम्हारी कसम मैं हूँ तुम्हारा सनम। और हमारे अगला एक बंद है। मुलाकात प्रोग्राम से दर्शनी जी भी जुड़ चुकी है, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जो उनको। भी इस पटल से जुड़ रहे हैं लोग, उन सबका स्वागत करती हूँ हाँ, मैं। जी प्लीज जी कमेंट्स बहुत देते आभार रहिए। आपका। आप लोग सब लोग कमेंट्स देते रहिए, जिससे हमको पता चलता रहे। जी चल, जी। दादा सुनाइए। हमारे, हाँ अगला बंद है, हाँ जी, हमारी बहुत मोहब्बत न समझे जमाना, हमारी मोहब्बत न समझे जमाना, जमाना मोहब्बत का दुश्मन पुराना, जमाना मोहब्बत का दुश्मन पुराना, सहेंगे न हरगिज, सहेंगे न हरगिज जहां बहुत के सितम, तुम्हारी कसम मैं हूँ तुम्हारा सनम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम्हारी कसम मैं हूँ तुम्हारा सनम। अगला बंद है जी बिल्कुल, कि स्वागत है। तुम्हारी अदाओं ने बनाया दीवाना, तुम्हारी अदाओं ने बनाया दीवाना, कहे मुझको पागल ये सारा जमाना,
कहे मुझको पागल ये सारा जमाना, खुदा ऐसे चेहरे, खुदा ऐसे चेहरे बनाता है कम, तुम्हारी कसम तम तुम्हारा सनम, मोहब्बत निभाऊंगा जब तक है दम, तुम्हारी कसम मैं हूँ तुम्हारा सनम। बहुत खूब। आखिरी बंद है। हमारे पटल से किशन जी धन्यवाद जुड़ जी। चुके जी हैं और वो कह रहे हैं कि बहुत नाइस गाना आपके बारे में कह रहे हैं, बहुत सुंदर, आपका बहुत बहुत आभार। और बाकी लोग जो बहुत भी है वो बहुत प्लीज कमेंट करते रहे, जिससे मैं उनके बारे में भी बहुत आभार। जी दादा बताइए आखिरी आप। बंद है। जी जी आखिरी बंद है जी। कि तुम्हारी कसम मैं हूँ। हाँ ओ गजल खत्म हो गई, ध्यान नहीं रहा। ये कोई बात नहीं, कोई बात थोड़ी नहीं पूरी दादा। हो गई तो जी जी जी। अब देखिए आपको लगता बुढ़ापे में है ऐसा ही होता है। जी जी। तो आपको लगता है कि आजकल के समय में संगीत बहुत जरूरी है? संगीत से हमको उत्साह मिलता है, एनर्जी मिलती है। संगीत ऐसी विधा है, ऐसी जी। समझ लीजिए दवा है कि ये मरे हुए को जिंदा कर देती है, इसमें ये बहुत खूब, खासियत है। बहुत खूब, बहुत खूब दादा, बहुत खूब। एक 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 बहुत पुरानी फिल्म आई थी बैजू बावरा, उसमें एक जी। शेर था कि संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बसे हैं राम। बहुत खूब। संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बसे हैं राम। तो जी संगीत तो ऐसी चीज है, तो जी। संगीत तो आत्मा है, ऐसी बात है। और और आप किसको, आपको किसके जो गजलकार हैं जो आपको अच्छे लगते हो, जो आपके आइडियल हो लाइफ में, जिनको आप पसंद करते हो, जिनकी आप गजलें सुनना पसंद करते हो? मैं मुझे मेहदी हसन साहब की और जगजीत सिंह की गजलें बहुत अच्छी लगती थी। अच्छा अच्छा। उनकी गजलें बहुत अच्छी लगती थी। उनकी आपको गजलें उनकी मैं कोई अक्सर, गजल? नहीं याद नहीं है, उस उम्र जी में जी। याद नहीं रहती मुझे और मैंने लिखी भी नहीं है। दादा आपकी इस समय एज क्या होगी? 78, 78, 78 साल अभी पूरे किए हैं। जी 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 जी। फरवरी में अभी पूरे किए हैं, 79 शुरू हो गया है। जी जी जी, बहुत बढ़िया। एक गजल, जी एक रूमानी जरूर। गजल है, तो जी जी बिल्कुल। ये बिना तरन्नुम के ही मैं सुनाऊंगा क्योंकि हाँ जी इसके बिल्कुल ध्यान सुनाइए। नहीं है जी जी जी। कि मतला है कि तुम मेरे इश्क का, तुम मेरे इश्क का ये मोल ही अदा कर दो, जी तुम मेरे इश्क का ये मोल ही अदा कर दो, जी। तुम मेरे इश्क का ये मोल ही अदा कर दो, बहुत खूब। हुस्न की, तुम मेरे इश्क का ये मोल ही अदा कर दो, हुस्न की आंच से ये होश फाख्ता कर दो, बहुत खूब, हुस्न बहुत खूब। की आंच से ये होश बहुत खूब। फाख्ता कर दो, तुम मेरे इश्क का ये मोल ही अदा कर दो। जी अगला शेर है कि जी तुम्हारे अक्स को, जी तुम्हारे अक्स को आंखों में बसा रखा है, तुम्हारे जी अक्स को आंखों जी में बसा रखा है, तुम्हारे अक्स को आंखों में बसा रखा है, जी जी। रूबरू बहुत होके, तुम्हारे अक्स को आंखों में बसा रखा है, रूबरू होके अपने अक्स को रिहा कर दो, रूबरू बहुत होके अपने अक्स को रिहा कर दो, जी। रूबरू होके अपने बहुत अक्स खूब, को रिहा बहुत कर दो, तुम मेरे इश्क का ये मोल ही अदा कर दो। बहुत खूब, बहुत अगला सुंदर। शेर है, जी। शेर अर्ज है कि है आफताब तेरी जुल्फ की पनाहों में, बहुत खूब है दादा। आफताब, है आफताब तेरी जुल्फ की पनाहों में, जी जी। है बहुत आफताब, खूब। है आफताब तेरी जुल्फ की पनाहों में, उठा हिजाब
इसे कैद से रिहा कर दो। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। है आफताब तेरी जुल्फ की पनाहों में, है जी आफताब तेरी जुल्फ की पनाहों में उठा हिजाब, इसे कैद से रिहा कर दो, इसे कैद से बहुत रिहा कर दो, तुम मेरे इश्क का ये मोल अदा कर दो। बहुत खूब। अगला शेर है जी कि तेरे रुखसार सुलगते हुए होठों की तरह, तेरे तेरे रुखसार सुलगते हुए शोलों की तरह, जी बहुत खूब। तेरे रुखसार सुलगते हुए शोलों की तरह, तपन से इनकी, जी जी, तो तेरे रुखसार सुलगते हुए शोलों की तरह, तेरे रुखसार सुलगते हुए शोलों की तरह, तपन से इनकी मेरे जिस्म को फना कर दो, तपन बहुत से इनकी मेरे जिस्म को फना कर दो, तुम मेरे इश्क का ये मोल तो अदा कर दो। बहुत खूब, बहुत खूब। शेर है कि जी आतिशे इश्क में जाता है जला दिल मेरा, जी बहुत आतिशे इश्क में आतिशे इश्क में जाता है जला दिल मेरा, आतिशे इश्क में जाता है जला दिल मेरा, बहुत मुझे इस इश्क की मुझे इस इश्क की सौगात तुम अता कर दो, बहुत खूब, मुझे इस बहुत इश्क की सौगात तुम अता कर दो, तुम मेरे इश्क का ये मोल तो अदा कर दो। बहुत खूब, बहुत मतलब है कि जब से चाहा है तुम्हें हाल बुरा है दिल का, जब जी से चाहा है तुम्हें जब से चाहा है तुम्हें हाल बुरा है दिल का, हुस्न इश्क अब तुम ही राबता कर दो, हुस्न इश्क बहुत का अब तुम ही राबता कर दो, हुस्न बहुत इश्क का अब तुम ही राबता कर दो, और तुम मेरे इश्क का ये मोल तो अदा कर दो। ये गजल बहुत खूब दादा, बहुत खूब ये है दादा। हमारे पटल कि से अलीगढ़ के प्रसिद्ध शायर श्री जमाल अख्तर जी भी जुड़े हुए हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत जी करती हूँ। और अब दादा विदा होने का समय आ गया है। और जी मैं अपने दर्शकों से और सबसे अनुरोध करना चाहूंगी कि आप लोग भी मेरे प्रोग्राम से जुड़िए, आमंत्रित हैं जो भी गीतकार हैं, गजलकार हैं, मुझसे प्रोग्राम से जुड़ के मेरा प्रोग्राम का उत्साहवर्धन कीजिए। और आज किसी कारणवश जो मेहमान थे वो नहीं आ पाए, लेकिन हमारे लिए एक बहुत हमें आभार व्यक्त करना चाहिए कि शंकर जी जंगानी जी राजस्थान से हमें अवसर प्राप्त हुआ कि मैं उनको अपने प्रोग्राम में ला सकूं। और इस उम्र में जबकि वो बेड पे है, इतना उत्साह हम लोग के लिए भर के उन्होंने अपनी गजल गायकी को प्रस्तुत किया। ये हम लोग के लिए एक बहुत अच्छी बात है और शायद बहुत मुश्किल से ऐसा मिलता है। और मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मेरे प्रोग्राम में आके मुझे अपना आशीर्वाद दिया। और अब विदा लेती हूँ और जल्दी ही मिलते हैं एक नई मुलाकात से, मैं किसी नए मेहमान कलाकार के साथ। बहुत बहुत तो धन्यवाद आपका, आपका भी धन्यवाद, आपका भी आपने धन्यवाद। मुझे अपने मंच पर अवसर दिया, जी जी और बिल्कुल। मैं जैसा भी हूँ प्रस्तुत हूँ आपके। नहीं बिल्कुल, बहुत अच्छी चलिए, आपकी प्रस्तुति हम सब के लिए उत्साहित करने वाली है। और आप पे जाते मैं जाते एक शेर आपके लिए कहना चाहूंगी कि दोस्तों ये जिंदगी भी एक खूबसूरत गुलाब सी है, दोस्तों ये जिंदगी भी एक खूबसूरत गुलाब सी है, कांटों से भरी पर जीने की चाहत लाजवाब सी है, कांटों से भरी पर जीने मतलब की चाहत लाजवाब सी है। तो इसी के साथ मैं विदा लूंगी। धन्यवाद आपका। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार।